बस एक सेटिंग करते ही आप भर भर के ले जाइए व्यूज। बस इतना सा कर लीजिए और 10 सेकंड में आपका शॉर्ट वायरल हो जाएगा। आपका चैनल फ्रीज है, इसे अनफ्रीज कीजिए बस एक सेटिंग ऑन करते ही। बस इन गलतियों से बचिए, आपका चैनल यूं वायरल होगा। आपने चैनल ही गलत तरीके से बनाया है, आपका चैनल मोनेटाइज होगा ही नहीं। गूगल खुद दे रहा है आपको लाखों व्यूज, बस ये सेटिंग ऑन कर दीजिए। चैनल की सेटिंग ही सही नहीं कर रखी है, आपके व्यूज कहां से आएंगे। इस तरीके के आपने कितने सारे वीडियोस देख लिए होंगे और वीडियो देख देख करके और ये सोचा होगा कि क्या पता इनको देखने से मेरा चैनल सही हो जाए, मेरे चैनल में सब्सक्राइबर बढ़ जाए और व्यूज बढ़ जाए और मैं एक अच्छा यूट्यूबर बन सकूं। शायद आपने ये सोचा होगा और इसी सोच के तहत आप आगे बढ़ते जा रहे हैं और इसी चैनल पर वाईटी पर एक क्रिएटर के रूप में मेहनत करे जा रहे हो। मैं ठीक कह रहा हूं ना? पर साथियों, मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप एक क्रिएटर हैं और YouTube पर काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि यार मैं लगातार मेहनत करूं और मैं एक अच्छा यूट्यूबर बन जाऊं और मैं इससे लाखों की कमाई कर लूं और मेरा एक अच्छा कैरियर बन जाए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप रॉन्ग हैं, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। क्यों? इस वीडियो को पूरा देखिए। मैंने क्रिएटर्स को 3 पार्ट में बांट दिया है। मैंने थंबनेल में साफ साफ लिखा है कि YouTube चैनल छोड़ देना चाहिए। किसको छोड़ देना चाहिए थोड़ा सा देख लीजिए। पहले वो क्रिएटर्स जो शौक से काम करें या हॉबी के रूप में इस चैनल पर अपने वाईटी पर काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं बताना चाहूंगा कि जो हॉबी के रूप में काम कर रहे हैं, उनका शौक है वाईटी पर कंटेंट बनाना, अलग अलग तरह के डालना और मस्ती से काम करना, उनको कोई ज्यादा चाह नहीं है, वो वैसे ही काम कर रहे हैं शौक से। ठीक है, अगर शौकियाना काम कर रहे हैं आप वाईटी पर तो आप अपना चैनल जारी रखें, आप चैनल पर क्रिएटर के रूप में काम करते रहें। ठीक है, आपको चैनल नहीं छोड़ना, आपको ये काम नहीं छोड़ना है। तो फिर दूसरे वो क्रिएटर्स जो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो पर्यटन हो, चाहे वो कोई एंटरटेनमेंट हो, और उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और वो एक अच्छे मुकाम तक पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं, उस दिशा में अच्छी ग्रोथ पर हैं। ठीक है, तो वो लोग भी इसमें आप डटे रहें, क्रिएटर के रूप में काम करते रहें। लेकिन तो फिर किसको YouTube चैनल छोड़ देना चाहिए? साथियों, मैं तीसरे नंबर पे जिनको ले रहा हूं, उनको YouTube बिल्कुल लीव कर देना चाहिए। अब क्यों? ये कौन है? ये वो साथी है जो चैनल पर नए हैं या नए नहीं है, लेकिन वो साल भर से, 2 साल से काम कर रहे हैं, 3 साल से काम कर रहे हैं और उनके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं या व्यूज नहीं बढ़ रहे हैं, चैनल ग्रोथ नहीं कर रहा है। वो केवल इधर उधर से दूसरे चैनल्स पर टेक्निक्स देख रहे हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि आपकी सेटिंग ठीक नहीं है, आपका ये सेटिंग ऑफ पड़ा हुआ है, इसे ऑन कीजिए, आपका चैनल फ्रीज है, उसे अनफ्रीज कीजिए। ये सारे वीडियोस देख करके आपको लगता हो कि मैं मेरे चैनल को ग्रोथ कर दूंगा, तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, अभी भी मैंने मुख्य बात नहीं कही है। ये 3rd नंबर पे जिनकी भविष्य में बात कर रहा हूं मैं, ये वो क्रिएटर्स है जो केवल और केवल इस वाईटी में ही कैरियर बनाने के लिए लगे हुए हैं। उनके पास और कोई जॉब नहीं है, वो कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो उस केस में आप इस पर काम करना या तो बिल्कुल बंद कर दीजिए या बिल्कुल लिमिटेड कर दीजिए।
पढ़ाई छोड़ करके या जॉब छोड़ करके और इसी को जॉब बना करके, इसी को कैरियर बना करके अगर आप काम कर रहे हैं और अभी शुरुआती दौर में हैं, तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आपको तुरंत लीव करना चाहिए और अपने काम पर लग जाइए, क्योंकि अगर आपने इस पर लगातार काम किया, आपका समय इतना बेकार जाएगा और आप इसमें ग्रोथ नहीं देख पाएंगे। क्योंकि मैं ये सब कर चुका हूं, मैं आपसे ही कह रहा हूं, मैं आ रहा हूं साथियों इस कैटेगरी में, ठीक है। मैं, आप कह सकते हैं दोनों में, लेकिन मैं इसमें इसलिए हूं और मैं इसलिए लीव नहीं कर रहा हूं अभी चैनल से, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी जॉब में हूं, मुझे इसकी इतनी जरूरत नहीं। मैं शौकियाना काम कर रहा हूं और जिनको जरूरत है मैं उनके लिए एजुकेशन के वीडियोस बनाता हूं। जो साथी पहले से जुड़े उनको पता होगा कि ये मैथ्स का चैनल है CMPC के नाम से, और लोअर से लोअर और हायर से हायर मैथमेटिक्स के रूप में मैं काम करता हूं इस चैनल पर। आपका अपना चैनल है, तो मैं तो केवल एक शौकियाना तौर पर, और जिनकी जरूरत है, मान लो किसी को 10 स्टूडेंट्स को भी अगर फायदा हो रहा है तो मैं उनके लिए काम कर रहा हूं। मैं यूं नहीं कि मैं इसी पर काम करता रहूं और इससे जो कमाई होगी चैनल से उससे मेरा गुजारा चलेगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो मैं 3rd नंबर वालों को कह रहा हूं कि आपको चैनल लीव कर देना चाहिए। अगर आप जॉब नहीं कर रहे, अगर आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको चैनल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस पर रह करके आप अपना समय बर्बाद करोगे। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, क्योंकि कंटेंट बनाना इतना आसान काम नहीं है। कंटेंट अच्छी तरह से प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारा समय लगता है और इसके अंदर खर्च भी लगता है और इसके अंदर बहुत सारा टाइम देना पड़ता है। तो ये सब काम इतना अगर आप करोगे, उसके बाद में अगर आपका चैनल ग्रोथ नहीं कर रहा है, आपके व्यूज नहीं बढ़ रहे हैं, आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, कितनी बार कंडीशन बनती है कि सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, फिर भी आप देखते हो कि कोई जैसी नया वीडियो डालते हो तो उस पर व्यूज नहीं आते हैं। मेरे भी चैनल पे लगभग 10,000 सब्सक्राइबर के आसपास होने वाले हैं बस, ठीक है। लेकिन आप देखना मेरे वीडियोस पर व्यूज कितने हैं, तो मैं उन व्यूज को देख करके ये अगर विचार करूं कि उस चुल्लू भर व्यूज से मेरे इनकम होगी यूट्यूब से और मैं उस यूट्यूब की इनकम से मेरा गुजारा करूंगा, ठीक है, तो ये मेरी गलतफहमी है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आप तुरंत छोड़िए। अगर आप केवल इसी पर निर्भर है, YT पर, और आगे कैरियर बनाना चाहते हैं तो, और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं छोड़ तो नहीं सकता, मैंने इतना सारा काम कर लिया, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इस पर बिल्कुल कम समय दीजिए पार्ट टाइम में, और अपने कैरियर को पहले फोकस कीजिए। आप सही ढंग से कोई कामकाज कीजिए, कामकाज करोगे तभी आपका जीवन बनेगा, इससे गुजारा आपका नहीं चलेगा। क्योंकि YouTube पर सक्सेस होना इतना आसान काम नहीं है। अगर कोई कहता है कि आसान है तो मैं नहीं मानता इसे। मैं कितने समय से काम कर रहा हूं आप देख रहे होंगे क्या, तो इसलिए आप ध्यान रखें इन 2 कैटेगरी में अगर आप हैं, ठीक है, तो आप चलने दें। लेकिन अगर आप इसमें हैं, आप सोच रहे हो कि मैं पढ़ाई भी कर लूंगा और चैनल को भी चला लूंगा, दोनों काम एक साथ बहुत मुश्किल काम है। कंटेंट बनाना, प्रिपेयर करना, वीडियो बनाना, एडिट करना, उसे अपलोड करना, टाइमिंग सेट करना, और जो इंटरनल जितनी भी सेटिंग्स है वो सारा करना बहुत लंबा प्रोसेस है। इसमें आपका जीवन का बहुत बड़ा समय चला जाएगा। इसलिए आप इस चीज को छोड़ें और अपने कैरियर को बनाएं। आप स्टडी करें या फिर आप अपना कोई जो अच्छा जॉब है आप उस जॉब के लिए लगें, ताकि आप अपना जीवन बना सकें। साथियों, हो सकता है मेरी ये बात आपको अच्छी नहीं लगे, लेकिन मैंने जो महसूस किया है इस चैनल पर काम करते करते, मुझे कितने साल हो गए जाके देखना, 4 साल हो गए। 4 साल से भी ऊपर का समय हो चुका है। मैंने इस चैनल पे लगातार काम किया है, लगातार काम किया है, और सक्सेस कितना हुआ हो जो आप चैनल पे जाके देख लेना। तो मैं इस चैनल से कोई बहुत ज्यादा अर्निंग की बात तो छोड़ो, क्या अभी बहुत ही मतलब अच्छी स्थिति में नहीं कह सकता मैं,
ठीक है, फिर भी मैं शौकियाना काम कर रहा हूं और मेरी वजह से अगर कुछ लोगों को फायदा हो रहा है तो मैं उसके लिए काम कर रहा हूं। कमाई के लिए मैं काम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये तो मस्ती से कमाई कर रहे हैं, इससे कोई कमाई नहीं हो रही। 10, 15, 20, 25 व्यूज से कोई कमाई नहीं होती। तो साथियों, अगर इस वीडियो से किसी को ठेस पहुंची हो जो क्रिएटर्स हैं क्या, तो वो ऐसा नहीं सोचे। मेरी सोच अलग तरह की थी, क्योंकि मैंने ये देखा है और देखने के बाद जो महसूस किया, जो मुझे लगा है, मैं वही आपसे कहने आया हूं, ताकि आप अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करें। क्योंकि अभी सबको यही लगता है, कि यार यूट्यूब पे तो मजे, कंटेंट बनाओ और व्यूज आएंगे, पैसा आएगा, कुछ भी नहीं करना। ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। और अगर आपको लगता है कि ऐसा है, तो जो लोग काम कर रहे हैं, किसी के 1000 सब्सक्राइबर है, किसी के 1500 है, किसी के 10,000 है, किसी के 5000 है, किसी के 500 भी है, 700 भी है, तो ऐसे कौन कौन लोग हैं जो लंबे समय से इस चैनल पर लग रहे हैं, क्रिएटर के रूप में वाईटी पर लग रहे हैं, आपके अपने चैनल पर काम कर रहे हैं और उनके व्यूज नहीं बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, चैनल ग्रोथ नहीं कर रहा। और जो मैंने शुरुआत में, वीडियो की शुरुआत में जो बात कही थी, ठीक है ना, जहां से स्टार्ट किया था, वो सारे वीडियोस भी आपने देखे होंगे। तो क्या उनको देखने के बाद आपने सेटिंग में कुछ चेंज किया क्या, और किया तो क्या आपको ग्रोथ लगी क्या? अगर ऐसा है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं और क्लियर करें कि हाँ, फला वीडियो देखने से मेरे इसमें सेटिंग में मैंने सुधार किया और मेरा चैनल ग्रोथ करने लगा।